हाय फ्रेंड, आप लोगों को हमारे इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट क्या होता है और हम लोगों को सेविंग अकाउंट क्यों खुलाना चाहिए और बैंक वाले ज़्यादातर सेविंग अकाउंट को क्यों खोलते हैं, वो करंट अकाउंट को क्यों नहीं खोलते। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सेविंग अकाउंट को हम लोग बचत खाता बोलते हैं, यानी सेविंग अकाउंट को हम लोग हिंदी में बचत खाता बोलते हैं और करेंट अकाउंट को हम लोग चालू खाता बोलते हैं। और ज़्यादातर बैंक वाले सेविंग अकाउंट को ही खोलते हैं। बैंकें और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाला यह खाता एक जमा खाता होता है। इस खाते में हम लोग पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। सेविंग अकाउंट में ज़रूरत पड़ने पर जो पैसा जमा है वो हम लोग निकाल भी सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है, इसलिए बैंक वाले सेविंग अकाउंट को खोलते हैं। और भी सारी जानकारी है मैं आपको देंगे, बने रहें आप लोग हमारी वीडियो में और देखते रहें हमारी वीडियो को। सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए कैश का इस्तेमाल किया जाता है या फिर चेक होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए IMPS और NEFT और RTGS और UPI जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? सेविंग अकाउंट में। तब हम लोग पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते किसी और को भी। और इस अकाउंट पर ब्याज की मिलने वाली दरें आमतौर पर 3.5% और 7% के बीच में होती हैं। अगर आप लोग बैंक से जब भी लोन लेंगे तो आप लोगों को इतने के बीच में आप लोगों को ब्याज लगेगा आप पर, बस ज़्यादा नहीं लगता इसमें सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आप लोगों को बैंक में जाना पड़ेगा या फिर ATM में जाना पड़ेगा या फिर चेक से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैंक में जाएंगे तो आप लोगों को विड्रॉल भरना पड़ेगा या फिर चेक जमा करेंगे या फिर ATM से पैसा निकाल लेंगे। इस अकाउंट में इतनी सुविधा ज़रूर होती है और ये सुविधा अच्छी भी होती है। आप कहीं भी रहें आप लोग इतना काम कर सकते हैं। अब तो क्या हो गया है, जब से UPI आई हुई है तो आधार कार्ड से और ATM कार्ड से और डेबिट कार्ड से तमाम ऐसे कार्ड हैं जिनसे हम लोग घर बैठे या फिर बाज़ार में जाकर के पैसे निकाल सकते हैं। हम लोगों को बैंकों में जाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी अच्छी सुविधा हो रही है भारत देश में। और इसमें एक बात और भी है, ज़्यादातर मामलों में इस अकाउंट में 2 से 3 महीने के अंदर में आप लोगों को न्यूनतम बैलेंस रखना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ पैसे रखना चाहिए अकाउंट में। अगर आप लोग नहीं रखेंगे या लेन देन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है, तो आप लोगों को परेशानी होती है, बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए आप लोग सेविंग अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे को ज़रूर रखें, जिससे आप लोगों को परेशानी आगे चल कर के ना हो। हालांकि कुछ बैंकें जीरो अकाउंट भी खोलती हैं, जीरो बैलेंस के अकाउंट भी खोल देती हैं कुछ बैंकें, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि आपने देखा था जब भारत सरकार ने जनधन खाते खुलवाए तो वो जीरो बैलेंस के ही खाते थे और वो अकाउंट सेविंग अकाउंट थे, वो अकाउंट करंट अकाउंट नहीं थे। इसलिए इन अकाउंटों में कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सी बैंक की शाखाएँ ऐसी भी हैं जो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल देती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आप लोगों को उन अकाउंटों में पैसे को जमा करना अनिवार्य होता है। आप कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और सेविंग अकाउंट में एक बड़ी चीज़ क्या होती है मालूम, जो आप लोगों को ब्याज दरें मिलती हैं ना, जो हमने आपको पहले बताया 3.5% से लेकर के 7% के, वो दरें इनकम टैक्स में आती हैं। वो दरें होती हैं ना, वो इनकम टैक्स में आती हैं सेविंग अकाउंट की। अब ये इतनी बड़ी नुकसान भी होता है हम लोगों को, इसमें फ़ायदा भी है नुकसान भी है, सारी चीज़ें होती हैं। और सेविंग अकाउंट को हम लोग किसी भी बैंक की कौन सी भी शाखा में जाएंगे, चाहे वो SBI बैंक हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जौन सी भी बैंक होंगी आप वहाँ पर जाएंगे, आप लोग कह देंगे बैंक वालों सर मुझे सेविंग अकाउंट को खुलाना है, तो वो आप लोगों को अकाउंट खोल देंगे। आप लोग कुछ दस्तावेज लेंगे जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड लेंगे और वो आप लोगों को अपनी शाखा में अकाउंट को खोल देंगे। आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप लोगों को खुलाना भी चाहिए। आप लोगों को जब से डिजिटल सिस्टम लागू हुआ है तब लोगों से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं हर व्यक्ति से यही कहना चाहता हूँ आप लोग अपने सेविंग अकाउंट को ज़रूर से ज़रूर खुलाएँ। और सेविंग अकाउंट का सिर्फ उद्देश्य इतना ही है, आप लोग पैसे को अपने अकाउंट में सुरक्षित रख सकें, अच्छी तरीके से रख सकें, इसमें यही होता है। और कुछ जानकारी नहीं है, इतनी सही सारी जानकारी थी। मतलब सेविंग अकाउंट में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और सेविंग अकाउंट पैसे रखने की अनुमति भी हम लोगों को देता है। रखिए आप लोग, कोई आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को ब्याज ही मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कोई व्यक्ति खाता खुलाते हैं तो वो
500 रुपये जमा कर देते हैं, जब वो पहला लेन देन करते हैं तो उनके अकाउंट में कुछ पैसे बढ़ जाते हैं, यानी उन 500 रुपये का उनको ब्याज मिल जाता है। कोई 10,000 रखता है तो कोई 20,000 रखता है, मतलब सेविंग अकाउंट आप लोगों को ब्याज देता है, जो कुछ मिलता है वो। और जो ब्याज देता है और वो ब्याज मिलता है ना, वो इनकम टैक्स के दायरे में भी आता है। जैसे कि हमने देखा, मान के चलता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, उसका कुछ ब्याज हो गया है, उसका ब्याज मुझे मिला है, जितना भी मिला है 10-5 रुपये मिला है, वो उसमें से 10-5 रुपये में से 100 रुपये में से आप लोगों को टैक्स के दायरे में कट जाता है, वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो सरकार पहले ऑटोमेटिक काट लेती है। बस मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाले थे सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट में ऐसी सारी जानकारी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर बैंक वाले सेविंग अकाउंट को ही खोलते हैं, करंट अकाउंट को बहुत कम खोलते हैं। अगर आप लोग बैंक में जाकर कहोगे सर मुझे करंट अकाउंट खुलाना है, यानी चालू खाता खुलाना है, तभी वो आपका अकाउंट को खोलेंगे, अर्था वो आपका अकाउंट को नहीं खोलेंगे। और सेविंग अकाउंट में आप कहें या ना कहें, आप उनसे यही कह दें सर मुझे अकाउंट खुलाना है, तो वो आपका सेविंग अकाउंट को ऑटोमेटिकली खोल देंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं। बस यही था। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।